दरअसल 4 साल गलवान घाटी में डटे रहने के बाद चीन ने वहां से अपने सैनिकों को पीछे हटने को कहा है। लेकिन सवाल है कि 4 साल बाद आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे चीन ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले। हाँ। अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर। चाइना ने भारत की डिप्लोमेसी के सामने घुटने टेक दिए हैं। अगर ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि चाइना ने अपने ट्रूप्स पुल आउट कर लिए हैं, उसने डिसएंगेजमेंट की है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 बॉर्डर पॉइंट्स पर। और वो कह रहे हैं जी कि हमारे बॉर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के, अजीत डोवल साहब, वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है, ठीक है जी। और एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, उसके ऊपर नॉर्मलसी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना जो कि इंडिया के बहुत सारे इलाके के अंदर आ गया था, तो आज चाइना ने डिसाइड किया कि भाई इंडिया के साथ नहीं, इंडिया के साथ हम कर ही नहीं सकते, और वो अपने इलाके पर वापस चला जाता है जहां से वो आया था। तो क्या हो गया कि क्या चाइना को समझ आ गई कि भाई इंडिया के साथ बिगाड़ कर मजीद हम डेवलप नहीं कर सकते। हाल के सालों में दोनों देशों के फॉरवर्ड फ्रंट पर तैनात सेनाओं ने चीन भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में 4 पॉइंट से पीछे हटने का काम पूरा कर लिया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। जयशंकर एक तरफ और दूसरी तरफ अजीत डोवल, इन दोनों की एंगेजमेंट्स चल रही थी चाइना के काउंटर पार्ट्स के साथ, और उन एंगेजमेंट्स के रिजल्ट के तौर पर हमें ये डिसएंगेजमेंट नजर आ रही है। ट्रू। आप कह रहे हैं अमेरिका का प्रेशर भूल गए हैं, उसने कनाडा का प्रेशर नहीं था लिया, वो बात तो दब गई किधर। बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा से पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता क्या। मैं कहा मैं देख लूंगा। तो क्या हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है सीधा चाइना बॉर्डर से। दोस्तों, एलएसी पर चाइनीज़ ट्रूप भाई पीछे हटने लगी है। जी हाँ दोस्तों, गलवान घाटी के पास 4 जगहों पर जो चाइना की फ़ौज है वो पीछे हटने लगी है। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि चाइना जो है वो विस्तारवाद पे भरोसा करता है, मतलब वो जो है ज़मीन कब्जाने पे, इन सब पे ज़्यादा भरोसा करता है। पर भाई इंडियन आर्मी के सामने भाई अब जो चाइना की ट्रूप्स हैं वो भाई टिक नहीं पाई। हमने देखा किस तरीके से पहले चाइना और इंडियन आर्मी की ट्रूप्स के बीच में जब झड़प हुई थी, तो किस तरीके से भाई इंडियन आर्मी ने भाई चाइना की ट्रूप्स को जम कर धोया था। तो भाई इस बार धुलने से तो बच गई, क्योंकि अब वो खुद ही पीछे हट गई। दोस्तों, जयशंकर जिनेवा में है, वहाँ पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बोला था कि चाइना के साथ हमारे 75% जो मसले हैं वो हल हो चुके हैं। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि भाई दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो एशिया की बहुत बड़ी कंट्रीज़ है, दोनों ही सुपर पावर है। और दोस्तों, उसके साथ अगर मसले हल हो रहे हैं तो ये बात दोस्तों दोनों कंट्री के लिए फ़ायदेमंद है, दोनों को इकोनॉमी में भी काफ़ी हेल्प होगी। दिस इज चाइनीज मेल्टडाउन। ये चाइनीज मेल्टडाउन है। चाइना ने भारत की डिप्लोमेसी के सामने घुटने टेक दिए हैं। अगर ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा क्यों है? इससे बड़ा इवेंट नजर आ रहा है, और दुनिया की ये एक बड़ी खबर है कि चाइना ने अपने ट्रूप्स पुल आउट कर लिए हैं, उसने डिसएंगेजमेंट की है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 बॉर्डर पॉइंट्स पर। गलवान से भी उसने अपनी ट्रूप्स वापस बुला ली हैं। तो रशिया में ऐसी क्या बातचीत हुई ब्रिक्स के दौरान? अभी ब्रिक्स जो है वो होनी है, लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर एक तरफ और दूसरी तरफ अजीत डोवल, इन दोनों की एंगेजमेंट्स चल रही थी चाइना के काउंटर पार्ट्स के साथ, और उन एंगेजमेंट्स के रिजल्ट के तौर पर हमें ये डिसएंगेजमेंट नज़र आ रही है ट्रूप्स की, चाइनीज़ ट्रूप्स की ऑन इंडियन बॉर्डर्स। तो चलें एक के बाद एक तमाम पॉइंट्स पर बात की लेते हैं। जो मैंने ये कहा कि ये चाइनीज़ मेल्टडाउन है, तो डेफिनेटली ये चाइनीज़ मेल्टडाउन है। इसकी वजह यह है कि चाइना ने वो तमाम तरीके इस्तेमाल कर लिए
इंडिया को डराने के जो वो कर सकता था। लेकिन फिर चाइना को पता ही चला कि अब इंडिया की इकोनॉमी को वो इस तरीके से डरा कर धमका कर पीछे नहीं ले जा सकता। चाइना को ये भी पता चल गया कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ही उसके बेनिफिट में हैं। चाइना को ये भी पता चल गया कि अगर उसने ये डिसएंगेजमेंट ना की तो इंडिया और भी ऐसे स्टेप्स उठाता रहेगा जैसे कि उसने अभी उठाए। उसने फ़्लाइट्स नहीं खोली। इंडिया को बार बार चाइना ने कहा, इंडिया ने बात नहीं मानी। कई एक ऐसी वहाँ पर जगह जिनके नाम चेंज कर दिए गए। जो चाइना स्टेप उठाता था उसके जवाब में इंडिया वही स्टेप उठाता था। इंडिया ने खुद से कभी कोई एग्रेशन शो नहीं किया, लेकिन चाइना जो करता था उसका जवाब बड़े ही तरीके से भारत देता रहा है। चाइना को ये भी पता चल गया कि उसको अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड इंडिया के साथ जारी रखनी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी ऐप्स से लेकर और तमाम ऐसी जो वहाँ पर चल रहा है इंडिया में उसका बिजनेस, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। चाइना ये भी नहीं चाहता कि उसका बिजनेस इंडिया के साथ ख़राब हो। उसकी जो कोशिशें थी, ये जो सारी हमें जो वहाँ पर हुआ 2020 में गलवान क्लैश और जो भी सिलसिला चलता रहा चाइना और इंडिया के बीच, लद्दाख और जो वो सब चाइना कोशिश ये कर रहा था कि उसके सामने जो इस वक्त एक बड़ी ताकत आ रही है उस ताकत को वो हरा दे, डरा कर धमका कर इस तरह की चीज़ें करके। और ये चाइना का एक वतीरा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उसने किया हो। अभी भी ये कैमोफ्लेज है या उसने वाकई ऐसा करके जो है वो दिखाया है या उसको मजबूरन करना पड़ गया है, ये हमें आइंदा आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन अभी हम इसी पे रहते हैं। तो चाइना ने वो सब कुछ कर लिया जो वो कर सकता था, लेकिन उसको ये पता चल गया कि नहीं अब ऐसा नहीं हो सकता। अब वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर मेरे ये वाले हरबे काम नहीं आएंगे। और चीन को ये भी पता है कि अगर सिर्फ ये जो एंगेजमेंट थी बॉर्डर्स पर या जो कुछ उसने किया था, अग्रेशन जो भी था, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, जंग होगी, तो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि चीन का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक तो बड़ी खबर और हैरान पाकिस्तानियों के लिए हैरान करने वाली खबर यह है कि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि इंडिया चाइना के मामले में चाइना अपनी फोर्सेस 4 मुख्तलिफ पॉइंट से विड्रॉ कर रहा है, अपनी फोर्सेस हटा रहा है इंडियन मीडिया के मुताबिक, क्योंकि उनके डायलॉग्स चल रहे हैं अमेरिका पहली पावर, सुपर पावर, उसके बाद चाइना जो सा पूरी दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है। इंडिया के साथ डायलॉग पे उतर आया है। समझ लें कि इंडिया और चाइना अब जो सा वो प्रेशर नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा तो ही मैं सरवाइव करूंगा। और उसको पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा, डैट्स में इसके साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग की तरफ आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई देखें, और साथ ही साथ देखें, ये तो आपने बात कर दी कि भाई पहले वाला इंडिया नहीं रहा। अगर मैं आपसे ढिल्लू साहब कहूँगा भाई लॉजिकल एग्जांपल दें, कैसे पावरफुल हो गया इंडिया? वहाँ पे तो हम सुनते हैं गुरबत बढ़िया, तो क्या कहेंगे? लॉजिकल एग्जांपल लॉजिकली दूंगा। 2-2.5 साल से ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़े हैं। रशिया ने यूरोप की गैस की और तेल की सप्लाई बंद की हुई है। यूरोप में महंगाई बड़ी हो गई है और बड़ी दुनिया जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। इंडिया इनकम्स आया, इंडिया गया है, इंडिया ने जाके यूक्रेन से बात की और प्यूटन से बात की है जो रशिया का सदर है, तो वो माने है। इसलिए इंडिया आगे चला गया है। उन्होंने पूरी दुनिया की नहीं मानी, पूरी नेटो कह रही है यार छाड़ दिया काम, लेकिन उन्होंने इंडिया की मानी और अब इंडिया ही उनकी जो है ना, उन्होंने कहा ठीक है जी हम पीस टॉक करते हैं और जंग खत्म करते हैं। और पिछले 5-10 दिन से इंडिया इसकी कोशिश कर रहा है, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडिया के अंदर। अजीत डोवाल वो भी इस टाइम रशिया में है, वो इसी चीज को सारा कर रहे हैं। तो इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूं? कभी 2 चौधरियों की लड़ाई में किसी कम्मी ने जाके सुलह कराई है, 2 चौधरियों की लड़ाई में उनसे बड़ा चौधरी जाके उनकी सुलह कराता है। ये आपको बात बता दूं, मैं जाट हूँ, हमारे यहाँ क्या होता है जब 2 पार्टीज लड़ पड़े ना, तो जो उन दोनों पार्टी से तगड़ा बंदा होता है ना, कहते दोनों पार्टीज उसकी ऑनर करें, जो बात माने दोनों, जो उससे डरे भी और उसकी ऑनर करें, वो बंदा जाके उनकी सुलह कराता है। जो उनसे कमजोर होता है वो तो उसकी बात नहीं मानते। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया आगे जा चुका। ठीक है, चले ये लॉजिकल और देसी अल्फाज में इन्होंने बात की है कि भाई इंडिया आगे जा चुका है, कि वाकई में जब 2 जंग। एक और आपको बात बता दूं, अब पता है कि हम लोग यहाँ पे अब तो सैंक्शन है ना, पूरी दुनिया पे आप न्यूक्लियर कुछ नहीं कर सकते। इंडिया, चाइना और रशिया
चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। ये आगे बड़ी देर का सुनते आ रहे हैं कि लोगों को चांद पे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने कुछ देर पहले चाइना ने कुछ देर पहले चांद पे चावल उगाने का तजर्बा भी किया। अब चाइना, रशिया और इंडिया ये तीनों मिलके चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा